हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। सो हमारे सभी स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की रेगुलर पोस्ट्स निकली हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से निकली हैं एंड मेरे एजुकेशन के स्टूडेंट्स आपके लिए बोनांजा है क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट एजुकेशन के सब्जेक्ट में निकली। आप मुझे बोलते रहते हो ना मैम एजुकेशन की थोड़ी कम होती है, और आपको मैंने कहा था कि आईटेप आने से आपके डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी इंडक्शन बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। आईटेप 4 लेवल पे पढ़ाया जाता है, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। इसकी वैकेंसी अलग से, प्रॉपर बीएड की अलग से, एमएड की अलग से। तो देखो, मैंने हाल ही में जो होम विजिट भी किया था अपनी स्टूडेंट के साथ, उसका आप शॉर्ट्स भी देख लोगे, जिसके अंदर मैंने बोला है कि आईटेप की आने की वजह से, आप शॉर्ट्स देख सकते हो, हाँ, कि बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो एग्जैक्टली 55 प्लस वैकेंसीज निकली हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। एजुकेशन के अंदर 17 वैकेंसीज जो है वो निकली है। तो फटाफट पहले पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रेगुलर पोस्ट्स हैं, ठीक से, और 7th पे कमीशन प्रॉपर लगेगा। प्रोफेसर्स के लिए 1,44,000 स्टार्टिंग, 1,31,000 फॉर एसोसिएट्स एंड 57,700 प्लस आगे जो आपके एमोलियंस मिलेंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। ठीक है, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर का है, फाइनेंस, जेनेटिक्स, लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग फाइन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और फार्मा के, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिटी मेडिसिन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस। आप देख सकते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 3 पोस्ट हैं। एंड जनरली मैंने देखा है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स या जो सीटेट लेवल के बच्चे होते हैं या कोई और उनसे बात करें, तो जब हम पोस्ट कहते हैं ना, तो वो जनरली बोलते हैं मैम कम पोस्ट तो नहीं है। तो लेट मी टेल यू, इतनी ही पोस्ट होती हैं। टीचर लेवल पे बहुत थाउजेंड्स पे होती हैं, और जितना ज्यादा आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाते हो, पोस्ट देखो कम होती हैं। एंड यू हैव टू फाइट फॉर दैट कॉवेटेड पोजीशन। वो आपको पिरामिड पता है ना, टॉप ऑफ द पिरामिड। तो टॉप ऑफ द पिरामिड पे भाई 1 2 3 बॉस ही होंगे, है ना, ज्यादा तो नहीं होंगे। सो इसलिए यू हैव टू फाइट फॉर इट। बहुत वैकेंसीज हैं ये। देन यहाँ पे रिलीजियस स्टडीज के ऊपर भी है। और अब आ गए मेरे एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ये देखो, आपको क्या बोला था आपकी मैम ने, आईटेप के आने की वजह से कितनी पोस्ट निकलेंगी। ये देख लीजिए, 30th से लेके 44th सीरियल नंबर तक आपकी सिर्फ एजुकेशन की ही पोस्ट हैं। आईटेप के अंदर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते मैम एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है। केमिस्ट्री अगर आपने सब्जेक्ट लिया है, मैथ आपको पता है, ठीक है ना, जिनका मेजर्स है, बॉटनी में आईटेप के अंदर, हिस्ट्री के टीचर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव स्किल्स इन हिंदी टीचिंग, इन पंजाबी एंड ओवरऑल एजुकेशनल स्टडीज यानी कि फिलॉसफी। और जो भी इनकी सिलेक्शन होगी इंटरव्यू बेसिस के ऊपर होगी। हर सीट के पीछे 25 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, हर 2 सीट के पीछे 35 कैंडिडेट्स को। और ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया तो जरूरी है कि आपको बुलाया जाएगा। टॉप के जो 25 एपीआई स्कोर के बेसिस के ऊपर जो है आपकी सिलेक्शन होगी, ऑब्वियसली फॉलोड बाय इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू की कॉल उन्हीं लोगों को आएगी जो टॉप के 25 लोग होंगे। एपीआई इंडेक्स कैसे बनता है ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं। आपके नंबर्स, आपके मास्टर्स, अगर आपने जेआरएफ किया है, अगर आपने पीएचडी किया है, रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, किताबें लिखी हैं, तो ये सारे के सारे देख के आपका एपीआई इंडेक्स बनता है। एंड आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है दिसंबर तक का इन्होंने टाइम दिया है। ठीक है, ये रहा आपका डेडलाइन 9th of December 2025 5 बजे से पहले। जिन्होंने फर्स्ट टाइम फिल करना है, मैं आपको बता देती हूं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना। बहुत सीनियर लोगों को कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं, अनटिल अनलेस वो 1 या 2 दिन लगातार बैठे, क्योंकि बहुत डिटेल के अंदर ये होता है। आपको क्वालिफिकेशंस, आपको प्रूफ्स लगाने होते हैं। अगर आपने सपोज 2-3 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, या जितने ज्यादा आप सीनियर हो और आपने जो ज्यादा काम किया हुआ है, वो सब आपको पीडीएफ्स में लगाना होता है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वेट मत करिए, आप पहले ही अप्लाई करिए। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर
एजुकेशन वालों के लिए एनसीटी गवर्न नेट होना चाहिए आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एज सच पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर है तो बहुत बढ़िया, एपीआई में आपका स्कोर एकदम बढ़ जाता है पीएचडी के साथ, बट अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई जरूर करिए। हो सकता है आपकी एकेडमिक इंडेक्स, हो सकता है आपके जो बाकी के वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं आपने, एनएसएस वाले पॉइंट्स वो सारे ऐड हो जाएं, है ना। और एक पोस्ट के पीछे 25 टॉप के लोग को बुलाया जाएगा, सो एंश्योर अप्लाई करो। और एक और चीज भी है, एक और चीज ये है कि इन केस आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन के स्टूडेंट हो या कोई और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो और आप डबल या 3 पोस्टों के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो अलग अलग कैटेगरीज में, होता है ना। कई बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, एजुकेशन में भी किया है, और आपका नेट भी है उसके अंदर, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। 750 पर एप्लीकेशन आपकी फीस है। और एक बेस्ट बात पता है क्या है, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और विमेन जो है वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक दे हैव डन, राइट। सो कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर और विमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, बाकी के लिए 750 पर एप्लीकेशन। कोई डाउट होगा, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी अप्लाइंग एंड आप में से ही सिलेक्ट होने वाले हो, ठीक है। और जब सिलेक्ट होगे तो हमको बताना, विल बी मोर देन हैप्पी फॉर यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून।